हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ज़रा हम रिवाइज़ करते हैं इसके पिछले वीडियो में या इसके पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा था। दोस्तों, इसके पिछले चैप्टर में हमने सीखा था यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। करेक्ट, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। यानी अगर किसी कमोडिटी में हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है तो वो क्या होती है? यूटिलिटी होती है। और हमने एक बात सीखी थी, जो यूटिलिटी होती है वो बेसिस होती है डिमांड की। हमने ये सीखा था, अगर किसी कमोडिटी में यूटिलिटी है तो हम उसको बाय करते हैं या परचेज करते हैं। अगर किसी कमोडिटी से हमको यूटिलिटी नहीं मिलती है तो हम उसको बाय नहीं करते हैं। सिंपल एग्जांपल है। तो हमने यही सीखा था कि यूटिलिटी जो होती है वो डिमांड की बेसिस होती है, यानी यूटिलिटी के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। लेकिन और एक चीज़ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूटिलिटी हो जाने से वो डिमांड हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और एक चीज़, ये जो डिमांड एनालिसिस है या फिर ये जो डिमांड चैप्टर है, करेक्ट, सिंपल चीज़ है, डिमांड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कंज्यूमर के साथ, राइट। ये डिपेंड करता है टोटली कंज्यूमर बिहेवियर पर। अब कंज्यूमर कौन होता है? जो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने वाला होता है। जैसे हम और आप क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं और उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। दूसरा चीज़ प्रोड्यूसर होता है, जो हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट को बनाता है, बना के सेल करता है, वो होता है प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर गुड्स को बाय करेगा या खरीदेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। इज इट क्लियर? तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोला गया है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर, and utility is the basis of demand, and utility may generate desire or need to have a particular commodity। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यूटिलिटी जनरेट करती है हमारे अंदर डिज़ायर, बट यूटिलिटी ओन इट्स कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी। सिर्फ यूटिलिटी अकेले ही किसी भी कमोडिटी का डिमांड जनरेट नहीं करती है। दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड को एनालाइज करेंगे। और डिमांड इज कंसर्न विथ द कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ रहेगा, राइट। तो आइए अब देखते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं सिंपल, या फिर आप बोलोगे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, राइट। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स टू शो आवर डिज़ायर फॉर द एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के प्रति अपनी इच्छा जाहिर कर देना या इच्छा व्यक्त कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। बट याद रखिएगा, ये एक सिंपल लैंग्वेज में होता है, यानी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, साधारण सी भाषा में डिमांड का मतलब क्या होता है? डिज़ायर या इच्छा। किसी भी कमोडिटी के प्रति अपनी डिज़ायर जाहिर करना या फिर अपनी इच्छा व्यक्त करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोल देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? सिर्फ इच्छा व्यक्त कर देने से डिमांड नहीं होता है, ये इकोनॉमिक्स बोलता है। अभी सिंपल चीज़ है, सपोज़ हम एक छोटे से मॉल में जाते हैं या बड़े से मॉल में जाते हैं, राइट। और वहाँ पे हम एक अच्छा सा ड्रेस देखते हैं, यार वाह बहुत अच्छा ड्रेस है, मुझे तो ये ख़रीदना है। तो आपने क्या कर दिया? उस ड्रेस के प्रति अपनी इच्छा जाहिर कर दी, तो वो क्या हो गया? आपका डिमांड हो गया। बट वो कौन सी लैंग्वेज है? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ की मांग कर देना वो डिमांड हो जाता है। सॉरी, किसी भी कमोडिटी के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड। सो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स ओनली वन वर्ड, दैट इज डिज़ायर। ऑर्डिनरी भाषा में डिमांड का मतलब क्या होता है? डिज़ायर होता है। बट इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स बोलता है सिर्फ इच्छा व्यक्त करने से डिमांड थोड़ी हो जाएगा, राइट। आपने इच्छा व्यक्त कर दी तो वो चीज़ आपके पास आ थोड़ी गई,
राइट। अब आपको डिमांड कंप्लीट करने के लिए, ये ध्यान से सुनिएगा, ये इकोनॉमिक्स बोलता है कि कोई भी चीज़ को डिमांड होने के लिए पहला चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, राइट। चलो डिज़ायर, अपार्ट फ्रॉम डिज़ायर, राइट, आपके पास दो चीज़ें और होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए आपके पास विलिंगनेस, राइट, और तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास एबिलिटी, राइट। सो इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज, या डिमांड मीन्स डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी विच इज़ बैक्ड अप बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड होने के लिए आपको तीन चीज़ें आवश्यक है। पहली चीज़, आपके पास उस कमोडिटी के प्रति डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, विलिंगनेस होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो अब ये डिज़ायर क्या होता है, डिज़ायर मतलब इच्छा, राइट। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। और डिज़ायर कब जनरेट होती है, व्हेन देयर इज़ अ नीड, राइट। जब तक आपके पास नीड नहीं है आपके अंदर डिज़ायर आती नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे सपोज हम भूखे हैं ना, जब हम भूखे होते हैं तभी हमको खाने की इच्छा होती है, राइट। या फिर प्यास लगती तभी हमको बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है। जब दिवाली का सीज़न आ जाता है तब हमको कपड़े खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि यार दिवाली का टाइम है, नए कपड़े हमारे पास आने चाहिए। तो डिज़ायर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज़ अ नीड, या फिर व्हेन देयर इज़ अ वांट, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत है तब आपके मन में क्या आती है, डिज़ायर आती है, करेक्ट। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली आपको, विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, राइट। विलिंगनेस मीन्स रेडीनेस टू स्पेंड, यानी खर्च करने के लिए आप रेडी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विलिंगनेस टू स्पेंड। अब एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपको चॉकलेट खाना है, राइट, और आप गए दुकान वाले के पास, डिज़ायर है आपके पास क्योंकि इच्छा हो रही है चॉकलेट खाना है, और आपने बोला यार चॉकलेट कितने वाला है, वो बोलता है भाई साहब चॉकलेट जो है ना हमारे पास वो ₹50 का है, 50 वाला मेरे पास चॉकलेट है। बोलो यार इतना महंगा वाला क्यों है, बोले यार लॉकडाउन है यार, सब कुछ बंद है, मेरे पास सिर्फ यही वाला चॉकलेट है, क्या आप खाएंगे। देखिए आपके पास डिज़ायर तो था, लेकिन यहाँ पे आपने बोला यार 50 रुपये कौन खर्च करे, यानी आपका डिज़ायर है बट विलिंगनेस नहीं है। 50 रुपये भी जेब में है बट आपके पास विलिंगनेस नहीं है, मतलब रेडी नहीं हो आप चॉकलेट के लिए, 50 रुपये पे करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपकी जो डिज़ायर है वो डिमांड नहीं हुई, करेक्ट। अभी एक सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज और एक पर्सन गया, राइट, जो अमीर था, काफ़ी अमीर बंदा गया और वो बोला यार चॉकलेट है क्या, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला कितने वाला है, उसने बोल दिया यार 100 वाला है। अब ये अमीर था, इसके लिए 100-150 खर्च करना आम बात है। देखिए इसके पास डिज़ायर है, यस डिज़ायर है, करेक्ट, प्लस इसके पास विलिंगनेस भी है। ये बोला 100 रुपये चलेगा यार, वैसे तो हम लोग 150-200 का चॉकलेट खाते हैं, 100 रुपये खर्च करना, मतलब रेडी है, वो विलिंगनेस है, रेडीनेस टू स्पेंड है। और तीसरा चीज़ क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है परचेसिंग पावर, टू हैव दैट कमोडिटी। तो क्या इसके पास परचेसिंग पावर है, यस शी इज हैविंग, उसके पास 500 रुपये हैं तो मतलब उसके पास परचेसिंग पावर है। तो देखिए डिज़ायर का मतलब क्या होता है, डिज़ायर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ वांट, एंड विलिंगनेस मीन्स व्हाट, रेडीनेस टू स्पेंड, या फिर राइट, एंड एबिलिटी का मतलब क्या होता है, परचेसिंग पावर। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो आपका ये डिमांड कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स में। इज इट क्लियर, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो आइए हम जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर, राइट। तो ये हम कर चुके थे, चलिए अब आया आपका मीनिंग ऑफ डिमांड। देखिए मीनिंग ऑफ डिमांड में आपको क्या बोला गया है, इन ऑर्डनरी लैंग्वेज डिमांड्स मीन्स डिज़ायर, डिमांड मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। अर्ज मतलब क्या, जब आपके अंदर उत्साहित हो जाते हैं ना आप, यार कोई चीज़ खरीदना है, तो उसको बोलते हैं हम अर्ज हो जाना। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड अप बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, if a person has a desire to purchase a television set but does not have adequate purchasing power, then it will be simply desire, not a demand, correct। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में डिज़ायर मीन्स डिज़ायर विच इज़ बैक्ड अप बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, राइट। तो उसके बाद हमने सीखा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन को टेलीविज़न खरीदना है बट उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, उसकी इच्छा होगी,
उसकी डिमांड नहीं होने वाली है, राइट। आइए यहाँ पे देखते हैं। थस देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, थस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, ऑल डिजायर और नॉट अ डिमांड। यानी कि जो डिमांड है वो इफेक्टिव डिजायर होती है, यानी आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग हो कि आप परचेज कर लो उस चीज़ को, उसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। लेकिन याद रखने, और ऑल डिजायर आर नॉट अ डिमांड। सो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, विलिंगनेस टू परचेस, एबिलिटी टू पे। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ रहेगा, राइट। ये देखिए आपको बोला गया है कि ट्राई दिस, राइट, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। अ पुअर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कार, अ रिच पर्सन बॉट अ कार। दोनों कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अ पुअर पर्सन वॉन्ट्स अ कार, दैट इज डिजायर, राइट। ये तो डिमांड हो ही नहीं सकती बिकॉज ही डजंट हैव अ परचेसिंग पावर ना। अगर एक गरीब आदमी या फिर अगर एक भिखारी हम बोल सकते हैं, या फिर एक बेगर की बात करूं मैं, अगर उसकी इच्छा जनरेट होती है कि कार खरीदना, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज डोंट हैव द परचेसिंग पावर, उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है। अ रिच पर्सन बॉट अ कार, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड, राइट, बिकॉज उसके पास एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, और क्या है उसके पास, डिजायर है। इज दैट क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रहेगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डिमांड। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया रहेगा आपको, राइट। तो आप एक काम करिएगा, इसको एक बार रीड करिएगा। रीड करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो एक बार आप वापस मुझसे बोलेंगे तो आपको रिपीट कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। तो और एक चीज़ दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी वीडियो आई नहीं है, कुछ दिनों से क्या, लगभग एक वीक हो गया था, तो कुछ काम में मैं बिज़ी था। अभी वो काम फटाफट कंप्लीट करके मैं एक बार वापस बैक आया हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो एज इट इज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।